नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और माइंड ओपनर से आज मैं आपको दिखा रहा हूं झलकियां। रोहिणी बार एसोसिएशन के जो चुनाव हो रहे हैं रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, आज हम आए हैं और लोगों से बात करेंगे इस चुनाव को लेकर के। और लकीली आज हमारे साथ बहुत सारे दिग्गज लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबका एक ही मंशा है कि वो चाहते हैं कि अच्छी बार आए, अच्छे लोग आए। और मैं इससे पहले कि और जो वोटर्स हैं यहाँ के उनसे बात करूँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे बहुत सीनियर लीडर राजीव खोसला जी। आज मैं सीधा उनसे बात करूंगा और आपको उनकी बात सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर के। खोसला जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार करता हूं आपको और आपके इस जज्बे को कि इतना टाइम निकाल करके आप आए हैं ताकि यहाँ अच्छा ढंग से चुनाव हो पाए। मैं जानना ये चाहता हूँ राजीव जी कि यहाँ बेसिकली आप सब लोगों से मिले हैं, किन मुद्दों पर यहाँ लोग कैंडिडेट को चुनना चाह रहे हैं? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पिछली बार ने नहीं की, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब हो जाएंगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि कोर्ट खुलने चाहिए। लॉकडाउन फिर आने वाला है, जो पता हमें लगा है। जो वीसी है वो बिल्कुल बेकार चीज़ है। जब हाई कोर्ट इंग्लैंड से बैठे लोगों को वीसी करने की इजाज़त दे सकता है, तो वो लोग जो दिल्ली रहते हैं वो भी कोर्ट क्यों नहीं आ सकते हैं? दूसरा मुद्दा एक करप्शन का है। कोर्टों में बहुत करप्शन चल रही है, वो करप्शन बंद होनी चाहिए। फिर तीसरा मुद्दा ये भी है कि रोहिणी बहुत बड़ी बार बन गई है, यहाँ चैम्बर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये मुद्दे सामने हैं। मैं समझता हूँ चुनाव इन्हीं मुद्दों में हो रहा है, और जो इन मुद्दों को आगे लेके चलेगा वही जीतेगा। आप किसी विशेष कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं या जनरल आए हैं? मैं यहाँ IAS सरोहा को सपोर्ट करने आया हूँ। देखिए, हमें अभी एक बात चल रही है डिजिटल इंडिया, मोदी जी की चल रही है। उसके माध्यम से मोदी चाहते हैं कि सारी कोर्टें इंडिया के अंदर, सभी कोर्टें वर्चुअल हो जाएं, जो हम होने देंगे। हमें बहुत जल्दी एक बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जो सरोहा साहब हैं, एक मास लीडर हैं, ये वाले लोग इकट्ठे करेंगे। आज बहुत दुख की बात है कि हमारी बहुत सारी बार एसोसिएशन जो हैं दिल्ली के अंदर, बाहर भी बड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। आज ज़रूरत इस बात की है एक स्ट्रॉन्ग आदमी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इंडिया के अंदर, वर्चुअल, जिसको अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, और उस मुद्दे को हम होने देंगे नहीं। उन मुद्दों के लिए सरोहा साहब जैसे आदमी की ज़रूरत है। एक बिल्कुल सीधा सा सवाल मैं कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो सरोहा साहब में ऐसी क्या विशेष बात है जिसके लिए इतने बड़े दिग्गज लीडर को उसकी सपोर्ट में आना पड़ा? देखिए, सरोहा साहब का पुराना एक्सपीरियंस भी है, और जिसका पुराना एक्सपीरियंस होता है, जब भी आदमी किसी को सपोर्ट करता है तो उसका पास देख के सपोर्ट करता है। तो सरोहा साहब का पास बड़ा अच्छा रहा है। हमेशा वकीलों खड़े होते हैं, बोलते भी हैं, जजों से डरते नहीं हैं, करप्शन के खिलाफ हैं, इसलिए उनके साथ हैं। तो सुना आपने, खोसला जी का कहना है कि ऐसे निर्भीक कैंडिडेट को आना चाहिए जीत करके, जो बिल्कुल निडरता के साथ काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे। और इन्हें लगता है कि सरोहा जी में वो सारे क्वालिटीज़ हैं, इसलिए ये उनकी सपोर्ट में आए। और मैं चाहूँगा कि आप कोई एक मैसेज, जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह से देखा है मैंने, मैं अपने सहयोग कहूँगा कि एक बार जरा दिखाएं कितने लोग यहाँ जज्बे के साथ खड़े हैं, कितना जोशो खरोश है। खोसला जी, यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा जोश है। मैं देख रहा हूँ सुबह से वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं और सुबह से अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनकी सपोर्ट के लिए, उनके लिए वोट के लिए मांग रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कोई एक मैसेज, बीइंग ए सीनियर लीडर, बीइंग ए सुलझे हुए लॉयर, आप क्या एक मैसेज देना चाहें? मैं कहना चाहता हूँ कि यंगस्टर जो लोग आया हैं, बैठे हैं, मेहनत से काम करें। हर चीज़ में टाइम लगता है। आज प्रोफेशन के अंदर, दिल्ली के अंदर 10,000 से ज़्यादा वकील हर साल एनरोल हो रहे हैं। तो मेहनत से काम करें। और जहाँ तक भीड़ की बात है, 1.5 साल के बाद आज कुछ हो लग रहा है। लोग भूल चुके हैं, एक दूसरे पर जा नहीं सकते थे, तो आज एक बड़ा माहौल है एक दूसरे देखने का, बात करने का, एक वही माहौल है। इट इज़ लाइक फेस्टिवल आल्सो। फेस्टिवल है और अच्छा लगता है। 1.5 साल से हम लोगों को शक्ल भूल गए थे। जो आपस में स्टूडेंट थे, जो पहली बार यहाँ आए हैं, जो कि लॉ के बाद आए हैं, उनके लिए एक दूसरे मिलना मुश्किल हो गया था। तो आज पूरी दिल्ली कोई साकेत में काम करता है, कोई 30,000 में काम करता है, कोई हाई कोर्ट में काम करता है। तो एक मौका हुआ है कि सब लोग आगे इकट्ठे हो सकते हैं, एक जो हेलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप आए
जो उनके लिए खड़ी हो, उनकी आवाज़ उठाए और अल्टीमेटली उनको प्रोफेशन आगे बढ़ाए। ये थी खोसला साहब के दिल की बात कि एक तो इलेक्शंस में अच्छे कैंडिडेट आए इसलिए लोग आए, दूसरा इसके साथ साथ जो 1.5 साल से लॉकडाउन के चलते लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, इस बहाने दूर दराज से सभी लोग वकील लोग यहाँ आए हैं, सभी पुराने नए साथी आए हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी आए हैं, कुछ ऐसे वोटर्स भी हैं जो शायद पहली बार वोट कास्ट करेंगे। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा जश्न है, एक फेस्टिवल है और एक गेट टुगेदर है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ का। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा से हैं। आपका शुभ नाम? पिंकी मोर, एडवोकेट पिंकी मोर। पिंकी मोर, आप रोहिणी से ही हैं? हाँ जी, रोहिणी से ही है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नो डाउट सरोज सर को। सरोज सर को क्यों आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, औरों को क्यों नहीं आप उनको वोट देना चाहते हैं? सरोज सर की अगर आप सबसे बड़ी खासियत देखेंगे ना, तो मोस्ट जूनियर एडवोकेट भी उनके चैम्बर में जाएगा, कोई भी हेल्प मांगने, वो दिल से हमेशा हेल्प करते हैं। वो कुछ भी नहीं सोचते भी जूनियर है या किसी का सीनियर इसके साथ क्यों नहीं आया, वो हर के साथ लगते हैं। वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके पास नहीं है। तो सरोज सर उसके साथ खड़े, जब वो दिल्ली में क्या बाहर से भी कहीं से क्यों ना आए हो, ये सरोज की सबसे बड़ी खासियत है। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी, सरोज जी के लिए किया है। बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट करते हैं हम सब सारे। बहुत अच्छी बात। तो ये देखा आपने, जज्बा है ये लोगों में, लोग चाहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट आए जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हों, जो वकीलों की बेसिक प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उन पे आगे आने वाले टाइम में काम कर सकें। आप कुछ कहना चाहें? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा नाम रजनी सैनी है और मैं सत्यनारायण शर्मा को सपोर्ट कर रही हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। सर ये बहुत सही, हमेशा एडवोकेट्स के लिए खड़े रहते हैं, लेडीज़ की प्रॉब्लम हो चाहे जेंट्स की प्रॉब्लम हो, ये हमेशा आगे रहते हैं और हमें ऐसे ही कैंडिडेट की जरूरत है। आपको लगता है अगर सरोज साहब प्रेसिडेंट बन गए और सेक्रेटरी साहब ये सत्यनारायण जी बन गए तो बढ़िया कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री रहेगी? सर जी बहुत अच्छे से काम करेंगे सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। देखिए एक मजबूत बार की जरूरत है और हाँ वो इस बार आनी चाहिए ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखिए एक यंगस्टर्स में, हमारी बहनों में एक जज्बा है और हमारे साथ डीबीए से पूज्य सिंह भी मुझे दिखाई दे गए। पूज्य सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं कि आप क्या मैसेज लेकर रोहिणी बार आए? ये लेकर आए कि एक सुंदर साफ सुथरी बार हमें चाहिए और बननी चाहिए। ऐसे लोग जीतने चाहिए जो लोग अपने एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करें, एडवोकेट्स के हितों का ध्यान रखें और अपनी बार में हमेशा ऐसे काम करें जिससे दिल्ली रोहिणी बार एसोसिएशन और वकीलों का नाम होना चाहिए। जी, आप किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए भी आए हैं या जनरल? मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए भी आया हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि नहीं बोल दिया मैंने। जी ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। और मैं एक और दिग्गज हमारी लीगल फेडरेटिव के सशक्त हस्ताक्षर में उनको कहना चाहूँगा, वो हमारे बीच में मुझे दिखाई दे गए और ये बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज हम इनको बुलवाएंगे। एक जनरल मैसेज बिना महेश शर्मा हम चाहते हैं, बिना महेश शर्मा जी के मैं समझता हूँ लीगल फेडरेटिव में अधूरापन रहता। मैं केवल एक सवाल कर रहा हूँ महेश जी, आप बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, आप शाहदरा बार से यहाँ आए, क्या मैसेज आप यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको देना चाहते हैं और क्या कल्पना करना चाहते हैं, किस तरह की बार यहाँ आनी चाहिए? इन बारों को प्योरली लीडर चाहिए, प्रैक्टिसिंग, और इन बारों को इंडस्ट्री बनने से बचना चाहिए। जो ये मैंडेट परचेज किया जाता है बाय वे ऑफ द ड्यूज, कैश और काइंड और एनी टाइप, ये चीज़ें रुकनी चाहिए, फेयर राय नहीं। क्योंकि जब तक इलेक्शन में फेयरनेस नहीं होगी, किसी भी चीज़ को दे दो एडल्टर, ना तो फूड खाते ना दूध पीते, तो इसमें भी एडल्टर ना होना आपकी बेबाक राय क्या है? जो इससे पहले बार थी, क्या वो ढंग से काम किया? ये मैं नहीं कह सकता, ये तो लोगों का अपना वो है, क्या बोलते हैं उसको। आपका अपना आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है कि भाई बेहतर से बेहतर करना चाहिए बार के लिए, जितना बेहतर वो कर सकता है। देखा आपने, ये होता है मजे हुए खिलाड़ी की पहचान। बात को कहना भी नहीं चाहते और कह भी दिया, लेकिन घुमा फिरा कर कह दिया। थैंक यू महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह से हम और लोगों से भी मैं आपकी बात कराऊंगा। तो मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से कहूंगा जरा और इधर ले चलें। और बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं।
तो मैं और आपकी बात कराऊंगा। मुझे एक और सज्जन दिखाई दे रहे हैं हमारे लीगल फेडरेटी के और बीसीडी के हमारे एक्स को चेयरमैन हमें मिल गए हैं, तो मैं उनसे भी चाहूंगा। डीके सिंह जी, इनका कहना है कि हवाबाजी, ये हमारे चुने हुए लीडर हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ सिंह साहब, क्या मैसेज आप लेकर आए हैं कड़कड़डूमा कोर्ट से? मैं एक मैसेज लेके आया हूँ कि इलेक्शन पीसफुली हो, लेकिन मैं शर्मा जी से आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आपको भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आप वकील हैं या प्रेस रिपोर्टर हैं, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा हमेशा डाउट सा रहता है। ये प्रेस का चैनल नहीं है, ये वकीलों के वेलफेयर के लिए, वकीलों की आवाज के लिए एक ये यूट्यूब चैनल है। मैं आपको क्लियर कर, मैं वो आप बहुत अच्छी बात है वकीलों की, आपकी आवाज 10,000 आप वकीलों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या ये परमिसेबल है बार काउंसिल के रूल के तहत? ये भी क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जस्टिफाइड क्वेश्चन। क्या ये परमिसेबल है कि आप ऐसे लोगों के इंटरव्यू लें? ये मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ। दिस इज नॉट इंटरव्यू, ये व्यूज हैं हमारे भाइयों के आपस में, ताकि हम एक दूसरे की बात जाने, because the bar council of Delhi never appointed such kind of news channel to take interview or views of the advocates. So my personal request, being a brother, being a member of Bar Council Delhi, all the Bar Council member of Delhi, on behalf of all the Bar Council of member of Delhi, कि please, you are doing well and your work is really appreciable, but my real suggestion is कि please get authority from the BCD at this time. My younger brother Ajendra Sangwan is a dynamic leader, and please get the authority from him, as well as the Mr. रमेश गुप्ता इज द चेयरमैन। उस बारे में हम बात करेंगे प्लीज। जी इनका जायज एक सवाल था, मैं थोड़ा सा वो अलग से इनको क्लियर करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, ये सिर्फ आपसी एक आवाज है, आपसी एक बातचीत है। इट इज नॉट ए ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल, इट इज ए यूट्यूब चैनल जिसको बहुत सारे वकील देखते हैं, और वकीलों की आवाज, एक दूसरे की बातचीत, एक दूसरे के व्यूज, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू पे, और हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स में जो होते हैं हमारे उसमें होता है। सेक्रेटरी साहब ने ये जितने बोर्ड, ये स्टिकर, जी बैनर है, सबको नोटिस दे रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन का काम है, उसमें मैं वो कमेंट नहीं कर रहा हूँ। वो इलेक्शन कमीशन देखेगा कहाँ वायलेशन हो रहा है तो वो उसको करें। आप इतने अच्छे न्यूज रिपोर्टर भी हैं, लेकिन मैं ये आपसे चाहूंगा, अपना सारा टैलेंट अगर एडवोकेसी में देंगे तो आप कई लोगों के रोल मॉडल बन जाएंगे। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। तो देखा, अपने अपने व्यूज हैं, अपनी अपनी बातचीत है। तो मैं और एक हमारी सिस्टर हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा, आपका शुभ नाम? एडवोकेट प्रभा, द्वारका कोर्ट से सर मैं आई हूँ यहाँ। ये द्वारका कोर्ट से आई हैं प्रभा जी, आप क्या मैसेज लेकर आई हैं? सर मैं यहाँ आई हूँ इनको करवाने के लिए, SS सचदेवा, श्याम सुंदर सचदेवा सीनियर मेंबर है वॉर्ड 25 में, ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं सर, इसलिए आई हूँ यहाँ। वैसे भी आते रहते हैं, मैटर हो तो किसी भी कोर्ट का मैटर हो आते हैं, और ये मैं चाहती हूँ यहाँ स्ट्रॉन्ग बार बने, अच्छी बने। कोरोना के बाद यहाँ फर्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर इलेक्शन हुए तो सबसे पहले रोहिणी में हुए हैं। जी थैंक यू, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और मैं और लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगा। एक और सिस्टर हमारी आई हैं, मैं इनसे भी चाहूंगा कि 2 शब्द कहें। आपका शुभ नाम? अश्विना दैया सोलंकी। अश्वनिया दैया सोलंकी, तो आप रोहिणी बार से ही हैं? यस, द्वारका बार से। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपना कहना चाहते हैं यहाँ के वोटर्स के बारे को? यहाँ के वोटर्स को यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो उनको लगे कि बनता है, जिसका जो जेन्युइन लगता है, उस पर्सन को सपोर्ट करें। थैंक यू। तो ये सुनी आपने बातचीत, मैं और झलकियाँ दिखाऊंगा आपको, और लोगों से बातचीत कराऊंगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।